हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन एक्सेल का इंसर्ट टैब। कौन सा? एक्सेल का इंसर्ट टैब। होम टैब मैंने पढ़ा दिया है ना। आप लोग होम टैब मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आपको देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए और होम टैब का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और वेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि आप उसका प्रैक्टिकल कीजिए। क्या? प्रैक्टिकल कीजिए, तभी आपको आएगा, नहीं तो देखने से आपको भूल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहला है, हम किसको पढ़ते हैं? टेबल्स को। किसको पढ़ते हैं? टेबल्स को। तो टेबल्स में है, पहला टॉपिक है पीवोट टेबल। क्या है? पीवोट टेबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से समझना है और बहुत ही यूजफुल है। इसको सीखने से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवोट टेबल। पिवोट टेबल जैसे देखिए, हमारा ये क्या है? एक डाटा है। क्या है? डाटा। अगर इस डाटा को हमें शॉर्ट में देखना है या तो शॉर्ट में बनाना है, जैसे एक मैं नेम ले लेता हूँ, है ना, राजेश। क्या ले लेता हूँ? राजेश। अगर मुझे इसको शॉर्ट में देखना हो कि राजेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सेल्स किए, है ना। ये तो जैसे अभी मेरा डाटा छोटा है, अगर आपके पास डाटा 250 है तो फिर आप कैसे देखेंगे? है ना, उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। तो उसके लिए आपको पीवोट टेबल का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट। मैंने इस टेबल को क्या किया? सेलेक्ट किया और पीवोट टेबल में क्लिक कर दिया, है ना। अब इसमें आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, है ना, ये क्या किया? टेबल रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब इसको देख, न्यू वर्कशीट। आपको अगर ये टेबल को चाहते हैं आप इसका समरी न्यू वर्कशीट यानी न्यू सीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो डाटा इसी सीट में इंसर्ट हो, साइड में रहे, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ? न्यू वर्कशीट। जैसे मैं करता हूँ ओके। क्या की? सॉरी, ओके। क्या किया? ओके। अब यहाँ आप आपको देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे पिवोट टेबल लिख के आ रहा है ना। है ना। अब ये उसका पूरा हुआ गया। अब इसको मुझे अच्छे से समझना है। देखिए, हमें नेम को किस में रखना होगा? रो में। मैं किस में नेम को किस में रख देता हूँ? नेम को मैंने यहाँ से उठाया और क्या कर दिया? रो में रख दिया। जैसे मैं नेम को रो में रखता हूँ, ये देखिए नेम पूरे रो में आ गए। और मैं क्या करता हूँ? डिपार्टमेंट को किस में रखना है? रख देता हूँ कॉलम्स में। मैंने किसको? डिपार्टमेंट किस में रख दिया? कॉलम्स में। और जो आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो नंबर्स रहेंगे, है ना, वो हमेशा आपको वैल्यू में रखना है। तो मैंने सेल्स को किस में रख दिया? वैल्यू में रख दिया। अब देखिए, मैं अभी आपको बताया था ना कि राजेश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सेल्स किए, देखिए 12 लाख, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे टोटल देखना है कि पूरे इम्प्लॉय मिल के इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सेल्स किए थे, क्या लिखा है? टोटल। और पूरे इम्प्लॉय को मिला के लिखा है ग्रांड टोटल। ये देखो ऑलरेडी समरी आ गई। तो समझ में आया पीवोट टेबल? ये होता है पीवोट टेबल। आपके डाटा को शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करता है और इजी बनाता है ना। अगर आपको यही चीजें निकालनी है तो आपको बहुत सारे टाइम लगेंगे, बहुत टाइम से आपका जाएगा, जिसके कारण आपको कठिनाई भी होगी, है ना। तो अपने डेटा को आसान बनाने के लिए, सॉर्ट करने के लिए हम पीवोट टेबल का उपयोग करते हैं। अगर आपको इसको और शॉर्ट्स बनाना है तो आप डिपार्टमेंट को उठाइए और किस में रख दीजिए? फिल्टर्स में। अब देखिए यहाँ डिपार्टमेंट आपको दिख जा रहा है ऑल डिपार्टमेंट। क्या दिख रहा है? ऑल डिपार्टमेंट। अब आपको देखना हो यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए कि गारमेंट्स में हमारे एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया। यहाँ से कर देते हैं ओके। जैसे गारमेंट्स में देखा, ये देखिए पूरे आ गए। गारमेंट्स में इतने एम्प्लॉय ने सेल्स किया और ग्रांड टोटल अमाउंट कितना हुआ है? 93। समझ में आ गया ना। तो ये होता है पीवोट टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसको हम अंडू करके पीछे जाते हैं। तो समझ में आया आपको? अब देखिए फिर से हम इंसर्ट उसमें जाते हैं, इंसर्ट में। अब हम देखते हैं, पहला है रिकमेंडेड टेबल। क्या है? रिकमेंडेड टेबल। इसको और अच्छे समझते हैं। रिकमेंडेड टेबल का मतलब क्या होता है? जो हम पीवोट टेबल में मेहनत किए, हमें रिकमेंडेड टेबल में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए जैसे मैंने इसको क्या किया, है ना, इसको कर देता हूँ सेलेक्ट। और जैसे रिकमेंडेड टेबल में क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी इसमें टेबल्स डिजाइन दे देंगे। आपको जो टेबल्स चाहिए, जो डिजाइन चाहिए, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको डाटा चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं,
है ना। अगर ये चाहिए तो ये कर लीजिए, ये चाहिए तो ये कर लीजिए, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, है ना। और कर दिया ओके। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सेल्स हुए टोटल, है ना। गारमेंट्स में कितने ग्रोसरी में कितने, ये ग्रांड टोटल आ गया। तो समझ में आया, जैसे आपको टेबल्स की जरूरत हो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको एडिट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से एडिट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये हुआ। अब देखते हैं इंसर्ट करते थे टेबल। अब देखिए टेबल का मतलब क्या होता है, जब हम अपने डाटा को बनाते हैं, अगर उसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, डिजाइन देना हो, तो हम टेबल्स का उपयोग करते हैं। जैसे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अब मुझे इसको टेबल फॉर्मेट में बनाना है तो मैंने किया टेबल, और यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, ओके कर दिया, अब टेबल में कन्वर्ट हुआ। टेबल में कन्वर्ट हो गया ना। अब यहाँ आपको जो डिजाइन चाहिए आप उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार आप यहाँ डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे इस पे ओके करेंगे वो अप्लाई हो जाता है। ये आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हर रो को डिजाइन अलग अलग, है ना, नेम में कौन सा कलर करें। ऑलरेडी यहाँ दिया रहता है, आपको जो पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है टेबल कंप्लीट, है ना। तो अब हमारा होता है टेबल कंप्लीट। तो समझ में आ गया ना। अब हम देख लेते हैं टेबल के बाद क्या है हमारा। टेबल से ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या है, इलिस्ट्रेशन। क्या है, इलिस्ट्रेशन। तो इसमें समझ आएगा, देखिए पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर, है ना, पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पिक्चर में क्लिक करता हूँ, है ना, पिक्चर में क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पिक्चर में क्लिक करता तो हमारी कंप्यूटर की ऑल लोकेशन खुल जाती है, जहां से आपको पिक्चर इंसर्ट करना हो। आपकी जहां पिक्चर सेव हो तो आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप में पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट करेंगे, हमारी पिक्चर इंसर्ट है। ये सेल्स में क्यों हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किस में इंसर्ट किया था, इन द सेल्स, है ना। अगर आपको प्लेसर ओवर करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना। आपको सेल्स में पिक्चर इंसर्ट करना है, ये देखो मैंने उसमें सेल्स में किया था पिक्चर इंसर्ट, सेल्स में आया था, है ना। अगर आपको वर्कशीट में इंसर्ट करना है तो वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट होगा। तो समझ में आया ना, ये क्या होता है, ये इंसर्ट का पिक्चर, है ना। अब ये क्या है, शेप्स। शेप्स का मतलब क्या होता है, आकृतियां। शेप्स का मतलब क्या होता है, आकृतियां। अगर बहुत देखिए बहुत सारी आकृतियां दिखाई दे रही है ना, आपको जिस आकृति की आवश्यकता हो, जरूरत हो, अपनी जरूरत के अनुसार आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद शेप्स फॉर्मेट खुलते हैं, यहाँ से आपको जो कलर करना है उसका फील करना है, कलर चेंज करना है, ये देखिए चेंज हो रहा है ना। आपकी आवश्यकता के अनुसार वो चेंज भी हो रहा है। तो समझ में आया ना ये क्या है, सेव से फील, है ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसको मैंने क्या किया, डिलीट, है ना। ये तो ये शेप्स समझ में आ गया ना, शेप्स। अब ये क्या होता है, आइकन। आपको जैसे आइकन, आइकन का मतलब क्या होता है, चिन्ह होती है ना। जैसे आइकन का मतलब क्या होता है, चिन्ह। अब इसमें बहुत सारे आइकन दिखे, आपको जिस आइकन की आवश्यकता है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए, इंसर्ट। जो आपको पसंद हो क्लिक कीजिए, इंसर्ट। समझ में आ गया ना। ये क्या होते हैं, आइकन। एक होता है आइकन, है ना। अब हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट। ये बेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट आर्ट, है ना। इसको अच्छे से समझना है। जब हमें अपने डाटा को, है ना, जब मुझे अपने डाटा को किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना हो, उसको समझाना हो, तो हमें स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी स्मार्ट आर्ट का उपयोग सीखिए और जल्दी से जल्दी अपने डाटा को स्मार्ट बनाइए और लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो स्मार्ट आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए स्मार्ट आर्ट का मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट ये, है ना, हिराचकी वाला पढ़ लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और कर दिया ओके। इसको जैसे मैंने क्लिक किया ओके, देखिए ऑलरेडी ये एक टेबल के रूप में आ गया, है ना। तो मैं पहले सबको क्या कर लेता हूँ, टेस्ट को क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। क्या कर लिया, डिलीट। अब यहाँ वैसे मुझे एक कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो मैं क्या लिखता हूँ, कंप्यूटर। लिख दिया कंप्यूटर, है ना। मैं यहाँ क्या किया, कंप्यूटर किया, इंटर किया, मैं लिख देता हूँ हार्डवेयर, हार्डवेयर, और कर देता हूँ टैब, है ना। क्या कर दिया, टैब। और दूसरा इंटर करने के बाद मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, है ना। अब देखिए ये देखिए आ गया हमारा एक टेबल के फॉर्मेट के रूप में, है ना। तो समझ में आने, अगर आपको सॉफ्टवेयर के भी पार्ट लिखने हैं तो इस पे करके आप टैब का उपयोग कर दीजिए, है ना। तो आप देखिए जैसे कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर के कितने कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया,
है ना। तो हार्डवेयर में अगर आपको उसमें भी समझाना हो तो आप उसमें भी समझा सकते हैं। तो ये होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है स्मार्ट आर्ट। ये होता है स्मार्ट आर्ट। अगर आपको और अच्छे समझ आए तो इसमें बहुत सारे हैं उपयोग। आप इसका उपयोग करके साइकिल जो चाहिए लिस्ट के रूप में चाहिए, साइकिल के रूप में चाहिए, प्रोसेस के रूप में चाहिए, है न? आपको जिसके रूप में चाहिए, है न, आप इसके द्वारा आप इंसर्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये होता है। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। इसको मैंने कर दिया डिलीट, है ना। तो ये क्या हो, स्मार्ट आर्ट। अगर स्क्रीन शॉट यहाँ लिखा है स्क्रीन शॉट, इसका उपयोग हम तब, स्क्रीन शॉट का उपयोग हम कब कर सकते हैं, जैसे देखिए स्क्रीन शॉट को मैं, जैसे मुझे किसी डाटा को लिखना हो, जैसे मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक गूगल इंसर्ट कर लेता हूँ, है ना। क्या कर लेता हूँ, गूगल। गूगल में कुछ टाइप लिख लेता हूँ, नरेंद्र मोदी लिख लेता हूँ, है ना। क्या कर लेता हूँ, नरेंद्र मोदी, है ना। जैसे मुझे क्या लिखना है, ये कुछ टाइप करना है, इतना टाइप करना है। तो क्या किया मैंने, एक्सेल को ओपन किया और क्या कर दिया, स्क्रीनशॉट। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट का मतलब क्या था, इसके पिछले जो है ना विंडो खुली रहेगी उसका स्क्रीनशॉट आएगा, है ना। तो आप इसको यहाँ पे रख के इसको लेफ्ट साइड राइट जहाँ रखना है रख सकते हैं। ये देखिए आपको इसको कहीं ले जाना है तो ले जा भी सकते हैं। ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट आ गया, है ना। तो आप एक्सेल में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समझ में आ गया ना, ये होता है स्क्रीनशॉट, है ना। अब ये क्या है, कंट्रोल्स। अब इसको कैसे समझना है, देखिए कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे ट्रू फॉल्स, है ना, रॉन्ग गलत ये दिखाना हुआ, है ना। जैसे एक मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम, है ना। अब यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं एक ऐसे सेलेक्ट किया और क्या किसमें कर लिया, चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में क्लिक किया, देखिए ट्रू फॉल्स का बॉक्स है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे, ट्रू, ट्रू, गलत, सही, आपको जो करना है आप यहाँ से चेक लिस्ट के द्वारा, चेक बॉक्स के द्वारा कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। और नेक्स्ट पार्ट हम किसमें, चार्ट और दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।